अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्राइम और मिस्ट्री राइटर कौन है, तो यकीनन आपके दिमाग में शायद पहला नाम अगाथा क्रिस्टी का आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद अगाथा क्रिस्टी किसकी दीवानी थी? जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था उर्दू जबान के महान राइटर इब्ने सफ़ी। आखिर क्या था इस नाम में जिसने दुनिया की सबसे बड़ी लेखिका को भी अपना मुरीद बना लिया था? कैसे इब्ने सफ़ी ने जेम्स बॉन्ड से जमाने पहले जासूस अली इमरान का कैरेक्टर दुनिया को दिया? चलिए जानते हैं कल, आज और कल के नए एपिसोड में। यूं तो उनका असली नाम था असरार अहमद, लेकिन दुनिया ने उन्हें इब्ने सफ़ी के नाम से जाना। जब उर्दू साहित्य में सिर्फ रोमांस, गजलें और समाज के दर्द पर लिखा जा रहा था, तब 1952 में इब्ने सफ़ी ने जासूसी दुनिया की शुरुआत की। उन्होंने दो ऐसे किरदार गढ़े, इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद, जो रातों रात सुपरस्टार बन गए। और फिर आया उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस, इमरान सीरीज। अली इमरान का किरदार एक ऐसे जासूस का था जो दिखने में बेवकूफ़ और मजाकिया लगता था, लेकिन असल में वो एक मास्टरमाइंड था। जेम्स बॉन्ड के आने से बहुत ज़माने पहले हमारे पास अली इमरान हुआ करता था। लेकिन इब्ने सफ़ी सिर्फ एक पॉपुलर राइटर नहीं थे, वो अपने ज़माने के एक ग्लोबल फिनोमेना भी थे। उनकी कामयाबी और उनके रुतबे का अंदाज़ा आप इन दिलचस्प बातों से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे मशहूर क्राइम और मिस्ट्री राइटर अगाथा क्रिस्टी ने एक बार कहा था, मैं उर्दू ज़बान के सिर्फ एक राइटर को जानती हूँ और वो है इब्ने सफ़ी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक इंटरनेशनल लेजेंड इब्ने सफ़ी के काम का लोहा मान रही थी। इब्ने सफ़ी साहित्य और अदब में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत में इब्ने सफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी ने घेर लिया था और करीब 3 साल तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उनके चाहने वाले इस कदर बेताब थे कि पब्लिशिंग मार्केट में नकली इब्ने सफ़ी पैदा हो गए। लोग इब्ने सफ़ी के नाम से फर्जी किताबें बेचने लगे क्योंकि उनके नाम का सिक्का चलता था। 3 साल की बीमारी के बाद जब वो ठीक हुए और उनकी नई किताब 1.5 मतवाले बाजार में आई तो जश्न का माहौल था। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस कदर बिक्री हुई कि पुलिस को बुक स्टॉल्स पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए सामने आना पड़ा। उस जमाने में क्राइम थ्रिलर के नाम पर अक्सर अश्लीलता परोसी जाती थी, लेकिन इब्ने सफ़ी ने यह साबित किया कि बिना किसी अश्लीलता के सिर्फ अपनी धारदार कहानी, साइकोलॉजी, साइंस और इंटरनेशनल एस्पिनाज के दम पर बेस्ट सेलर बना जा सकता है। इब्ने सफ़ी ने अपने पूरे करियर में 250 से ज्यादा उपन्यास लिखे। ऐसे कई लोग थे या इस जमाने में भी हैं जिन्होंने सिर्फ इब्ने सफ़ी की किताबें पढ़ने के लिए उर्दू रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट सीखी। आज चाहे हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस की कितनी भी आधुनिक कहानियां देख लें, लेकिन इस जॉनरा की जो बुनियाद इब्ने सफ़ी ने अपने टाइपराइटर की खटखट से रखी थी, वो आज भी उतनी ही मजबूत है। इब्ने सफ़ी महज एक नाम नहीं, जासूसी दुनिया का एक पूरा दौर थे, जो आज भी किताबों के पन्नों में जिंदा है।